के तहत भी वो इस कोष में अंशदान दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी पहल है और ये सरकार की आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, मनीष से देखें एक न्यूज 24। मोकामा के विधायक अनंत सिंह कट्टर विरोधी सोनू मोनू के घर पर तलाशी ले गए। वहां का स्थानीय लोग पुलिस के ही तलाशी शुरू कर दिए। यह वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। इसी विषय में बिहार डिप्टी सीएम विजय चौधरी से जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा, वीडियो सुनिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट घरानों का जो सामाजिक दायित्व के काम होते हैं उसके तहत भी वो इस कोष में अंशदान दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी पहल है और ये सरकार की आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और अभी ये हम सबको समझना चाहिए। ये इस प्रदेश ही नहीं, अपना हिंदुस्तान देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है और लगातार इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं और उसमें अनेक निर्णय लिए जाते हैं कि पृथ्वी पर तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप देखा होगा अभी मई का महीना है और अपने ही देश के एक जगह बगल में यूपी के ही बांदा में अभी 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आप सोच के देखिए वहां के लोगों को क्या दुर्दशा हो रही होगी। हम लोग 41-42 होता है, 44 होता है, झुलसने लगते हैं। और ये प्रेडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है कि अगर हम लोग सचेत नहीं और इन सब चीजों पर सजग नहीं हुए तो ये तापमान और लगातार बढ़ सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि है और जिसके तहत है कि ये जो मतलब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले का जो पृथ्वी का तापमान औसत हुआ करता था 13.5-14% का, वो समझिए आज 15% हो गया है। और 1 डिग्री अगर और बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 डिग्री अगर औसत पूरे साल का, तो समझिए फिर ये पृथ्वी हमारे आपके रहने लायक नहीं है। तो मेरे कहने का सिर्फ गरज ये है कि बिहार सरकार ने बड़े ही संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर शुरू से काम किया, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी और वो शानदार पहल थी। और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो ये मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इससे संबंधित जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हरित कोष बनाने का फैसला किया है, ये सराहनीय और स्वागत योग्य है और इसमें सब लोगों को योगदान करना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और गांधी जी भी कहते थे कि भाई हम आप तो जो जी रहे हैं सो जी रहे हैं, लेकिन हमारा आपका दैनिक काम या हम आप उतने ही इस पृथ्वी से खींचें कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम हम पृथ्वी जैसा पाए हैं, जैसी पृथ्वी हम लोगों को मिली है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम से कम वैसी पृथ्वी रहने, और इसके लिए उपाय हो रहे। और जब सब कुछ जैसे कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और जो प्रधानमंत्री का भी अपील आया है, अभी गाड़ी का कम इस्तेमाल करिए, काफिला मत बनाइए, सब लोग हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं। तो जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा उतना ही वातावरण में गर्मी भी घटेगी, कार्बन की मात्रा भी घटेगी। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के सारे लोग, सारे व्यवसायी लोग, उद्योगपति लोग से भी अनुरोध करेंगे कि ये बिहार के वातावरण को, इन्वायरमेंट को बचा के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बनाना, इसमें जरूर सहयोग करना चाहिए। और ये बड़ी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए और
इस मामले में आप मीडिया के साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक जागरूकता की जरूरत है। और इसमें छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बात जो होते हैं ना, उसी का असर बहुत बड़ा होता है। बिजली कम खर्च करना, पेट्रोल डीजल कम खर्च करना, अपने आदतों में बदलाव लाना, इन सब चीजों से बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि चूंकि ये न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न है जिस पर पूरी दुनिया अभी चिंतित है और विमर्श कर रही है, और उसके संबंध में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। और वैसे मुद्दे पर जो पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में रही है और उस पर कार्रवाई होती रही है, उसको आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है। इसको जरूर आपके माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बिहार के आम लोगों को भी समझना चाहिए। इसीलिए हमने आज आप लोगों को बुला के कष्ट दिया है कि आपके माध्यम से ये बात सही ढंग से लोगों तक पहुंचे। तो आपने सुना, बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करेगा उस वह से बख्शा नहीं जाएगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहें। धन्यवाद।